मोटिवेशन वाली कहानी सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को उपेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। लेकर आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नई कहानी बहुत ही अच्छी है। एक छोटी सी नन्ही तितली की, तो वो कैसे अंडे से बाहर निकलती है इसी के बारे में बताया गया है। इससे आप काफी कुछ सीखने मिलेगा, तो कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मोटिवेशन वाली कहानी। एक जंगल में गौरैये का जोड़ा रहता था। समय आने पर उन लोगों ने अपने घोंसलों में अंडे दिए। दूसरे दिन एक मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे आ गया। अपनी ताकत के मद में उसे उस वृक्ष की वह शाखा तोड़ डाली जिस पर गौरैये का घोंसला था। गौरैये के अंडे टूट गए। अपने अंडों को टूटे देखकर वे दोनों रोने लगे। उन्हें रोते देखकर उनका मित्र कटफोड़वा उनके पास आया और बोला, अरे मित्रों, रोने से क्या लाभ? कहा गया है कि पंडित और बुद्धिमान मरे हुए और बीते हुए समय को नहीं सोचते। बुद्धिमान और मूर्ख में केवल यही अंतर है। गौरैये ने कहा, हम तुम्हारी सब बातें जानते हैं, पर इस समय तो हमें इस पापी को मारने का रास्ता बताओ जिसने हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया है। तब कटफोड़वा ने कहा, मित्रों, तुम चिंता मत करो। एक मक्खी मेरी मित्र है, मैं उसे अभी बुलाकर लाता हूँ। इस हाथी को दंडित करने का वही कोई रास्ता सुझाएगी। ऐसा कहकर कटफोड़वा मक्खी के पास गया और उसे सारा किस्सा सुनाकर कहा, अब तुम उस हाथी को मारने में मेरी कुछ मदद करो। मक्खी बोली, भैया तुम चिंता मत करो, मित्र ही मित्र के काम आता है। इस काम के लिए मुझे भी एक मित्र के पास जाना पड़ेगा। एक मेंढक मेरा बड़ा पुराना मित्र है, वह अवश्य ही हमारे काम आएगा। उसकी बुद्धि भी बहुत तेज है। ये दोनों मिलकर उस मेंढक के पास पहुंचे। उन्होंने सारा हाल सुनाया। उसने कहा, क्रुद्ध हुए बहुतों के आगे यह बेचारा हाथी क्या चीज है। सुनो मेरी तरकीब। दोपहर के समय मक्खी जाकर उसके कान में बीड़ा बजाएगी, जिससे वह हाथी मस्त होकर आंखें बंद कर लेगा। तब कटफोड़वा उसकी आंखें फोड़ देगा और जब उसे प्यास लगेगी तो मैं अपनी आवाज़ एक गहरे गड्ढे में से निकालूंगा, क्योंकि वह उस समय अंधा होगा। इसलिए मेरी आवाज़ सुनकर ही पानी का स्थान समझेगा और अपनी प्यास बुझाने के लिए उस गड्ढे की ओर भागेगा। वह अंधा हाथी उस गड्ढे में गिर जाएगा। बस गिरा हाथी दोबारा बाहर निकल नहीं पाएगा और उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाएगी। इस प्रकार से इन तीनों ने मिलकर तेज बुद्धि से ही उस हाथी को मार डाला। अब गौरैये ने कहा, अब मैं अपनी बुद्धि से ही समुद्र को सुखाऊंगा। उसने अपने मित्रों बक, सारस, मोर इत्यादि को बुलाकर कहा, भाइयों, इस समुद्र ने मेरे अंडे नष्ट कर मुझे अपमानित किया है, सो इसे सुखाने का कुछ उपाय बताएं। तीनों ने बहुत सोचने के पश्चात कहा, भाई यह काम हमसे नहीं हो सकेगा। भला इतने बड़े समुद्र को हम कैसे सुखा सकते हैं? हमें अपने राजा गरुड़ से यह सब हाल बताना चाहिए। संभव है वह अपनी जाति का अपमान समझकर क्रुद्ध होकर बदला लेने की सोचे। बस फिर क्या था, सब के सब पक्षी गरुड़ के पास पहुंचे और रोते रोते अपना हाल सुनाया और साथ ही यह भी कहा कि सागर एक दिन पक्षियों को नष्ट कर देगा। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। इनके दुखों को सुनकर गरुड़ सोचने लगा। फिर उसने कहा, मैं भगवान विष्णु से जाकर कहता हूं कि वे अत्याचारी सागर को सजा दें, जिसने मेरे मित्र पक्षियों के अंडे हर लिए हैं। यदि वे उसे सजा नहीं देंगे तो मैं आज से उनकी सवारी का कार्य नहीं करूंगा। भगवान ने भी अपने सेवक की बात सुन ली। वह वहीं प्रकट हो गए। गरुड़ ने भगवान को देखकर सिर झुकाकर नमन किया और बोला, भगवान, आपके सेवक समुद्र ने मेरे मित्र के अंडे हरकर मेरा अपमान किया है। मैंने आपके डर से देरी की, नहीं तो मैं उसे अभी सुखा देता। जिस काम से मालिक को दुख पहुंचा उसका छोटापन जाहिर हो, ऐसा काम मरने तक भी अच्छे नौकरों को नहीं करना चाहिए। ये सुनकर विष्णु भगवान खुश होकर बोले, तुमने ठीक कहा है।
इतना कहते ही भगवान ने अग्निबाण चढ़ाकर समुद्र को धमकाते हुए कहा, अरे पापी, पक्षियों के अंडे दे दे, नहीं तो मैं तुझे सुखा दूंगा। भगवान का क्रोध देखकर समुद्र भी डर गया और उसने पक्षियों के अंडे वापस कर दिए। इस प्रकार पक्षियों की जीत हुई और विशाल सागर हार गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस तरह छोटे पक्षियों ने बड़े हाथी को मार डाला, वैसे ही जिंदगी में आप छोटे छोटे काम करके बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। एकता में इतनी ताकत होती है कि आप एकजुट होकर कोई भी बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की कहानी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ आगे आने वाली है और आप कहानियों के ज़रिए हर रोज़ सीखते रहेंगे कुछ न कुछ। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।